हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया? मगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोले, प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखा कि बच्चियां अपने सर पर हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल कॉलेज को जा रही है पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, काबिल बनने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए। तो उनको रोका गया। प्रधानमंत्री उस पर भी नहीं बोलते, मगर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम यार ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जब मेरी बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है, बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए, अगर कोई हिजाब और नकाब पहनता तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है आपको पेट में? क्या हम आपको मजबूर कर रहे? नहीं कर रहे। क्या हम आपसे कह रहे कि तुम भी पहन लो? बोले नहीं, मेरी बेटी अगर पहनेगी तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों कल्चर, हजारों तहजीब है। ये पूरे विश्व में एक ही देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग अलग कल्चर मिलता है। तो इसको हमको मानना चाहिए, मगर नहीं, आपके लोग नहीं मानते। जब बीजेपी की सरकार है, नहीं तुम क्यों पहने? अरे पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, जंग करने के लिए तो नहीं जा रहे। मगर आप उनको महरूम कर दिए। और हद तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद रखो, पुट्टुस्वामी जजमेंट। अब मीडिया वाले आएंगे आपके पास, ओवैसी ने कल भड़काऊ भाषण दिया था, कांट में आकर बोलो। इसने यूपी के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया, तो उसको बोलना पहले मेरी बेटी क्या पहनेगी, तुझे क्या करना है, मेरे घर में क्या होता, तुझे उससे क्या तकलीफ। और तीसरा कहना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी, क्या नाम है? पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो उसको मजबूर करे। समझे ना? ताली नहीं मारना, याद रखो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेसी यानी चॉइस ऑफ फंडामेंटल राइट है, बुनियादी राइट है, आप मुझे नहीं रोक सकते। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अदलिया इंसाफ करेगी और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया? और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कभी डर होता है तो उस लड़की मुस्कान ने क्या कहा, बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देके उस इंटरव्यू में बीबीसी के लोगों ने पूछा कि मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया, तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे हौसला मिला उस बच्ची की बहादुरी से। मैं सलाम करता हूं उसके माँ बाप को, मैं बात किया उस बच्ची के वालिद से, उनकी वो बच्ची से ही बात किया। उस बच्ची ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा
कि मैं जब डर जाती हूं तो मैं अल्लाह अकबर कहती हूं। तो जब डरोगे तो तुम क्या बोलोगे? जब डरोगे तो क्या बोलोगे? जब डरोगे तो अल्लाह को याद करो। ना तुमको ओवैसी से डरना है, ना प्रधानमंत्री से डरना है, ना मुख्यमंत्री से डरना है, ना अखिलेश से डरना है, किसी से नहीं डरना है सिवाय जमीन और आसमान के खालिक से। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो सपा के लोगों की रात की नींद हराम हो जाएगी। वो बोलेंगे ये कौन सी अफीम खिला के गया ओवैसी। यही तो सही नशा है, ये नशा है। अगर तुम इस नशे में आ जाओगे तो तुम आंखें बंद करके वोट नहीं दोगे, तुम होश और हवास में रहकर अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए वोट दोगे। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। क्या आप हमारा साथ देंगे? मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये चुनाव बल्कि जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे, चाहे मुझ पर गोलियां चले, चाकू चले, बम गिरे, कुछ भी हो जाओ, मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर मैं मर भी गया इस राह में, तुमको रब्बे करीम का वास्ता, जहां पर मैं काम छोड़ूंगा तुम उसको लेकर आगे बढ़ना इंशाअल्लाह। ये चीज हम ये मिजाज पैदा करना चाहते हैं। अरे जब समाजवादी में अखिलेश नेता है तो बताओ तुम्हारा नेता कौन है? नहीं, तुम्हारा नेता कौन है? तुम्हारा कोई नेता नहीं है। ओवैसी यहां पर नेता बनने के लिए नहीं आया, ओवैसी तुमको नेता बनाने के लिए आया है, ताकि तुम कल इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप कल दरी नहीं बिछाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे आप, और आप नारे नहीं लगाएंगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अरे कितनी जवानी कुर्बान, दादा ने जवानी कुर्बान, बाबा ने कुर्बान, अब आप जवानी मत कुर्बान करो। ओवैसी तुम अपनी जवानी, अपनी उम्र तुम पर कुर्बान करेगा। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई में साथ दो। आप साथ देंगे ना इंशाअल्लाह ताला? बटन के निशान पर बटन दबाएंगे ना इंशाअल्लाह ताला? और हमारे इस भड़काऊ भाषण को फैलाएंगे आप। फेसबुक पर फैलाइए, व्हाट्सएप पर फैलाइए, इंस्टाग्राम पर फैलाइए, दोस्तों में फैलाइए और दुश्मनों में भी फैला दो, ताकि उनको मालूम हो जाए कि अब जवानी कोई कुर्बान नहीं करेंगे। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में रईस मलिक को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इतनी देर इंतजार किए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, मैं दोबारा कांड को आऊंगा और दिल भर के आपके सामने अपनी